क्या भारत के पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने चुराई थी एक स्टूडेंट की थीसिस? आज 5 सितंबर है और 5 सितंबर को भारत में टीचर्स डे मनाया जाता है। तो मैं टीचर्स डे की सभी को मुबारकबाद देता हूँ और सभी टीचर्स को मुबारकबाद देता हूँ कि वो अपने जीवन में अच्छा करें। और एक गुरु ही हमें प्रेरणा देता है और सही मार्ग दिखाता है, जिससे कि हम अपने जीवन में सफलता और प्राप्त कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। तो गुरुओं का तो हमेशा सम्मान करना चाहिए और गुरुओं का सम्मान तो हमारे यहाँ पहले से भी किया जाता है। गुरु पूर्णिमा पहले से ही हमारे यहाँ मनाई जाती है और उस दिन हम गुरुओं का सम्मान करते थे, लेकिन नेहरू जी को ये पसंद नहीं था, तो उन्होंने टीचर्स डे बनाया। और टीचर्स डे किसके ऊपर बनाया? सर्वपल्ली राधाकृष्णन के ऊपर। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो बर्थडे था यानी 5 सितंबर, वही टीचर्स डे हमारे भारत में आज लागू है और हम उसको मानते हैं कि वो टीचर्स डे है। लेकिन मेरी बात ये है कि क्या सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो इस काबिल थे कि उनके ऊपर जो है टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाए? क्या हम उन्हें अपना आइडियल मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं? मेन बात ये है। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 से लेकर 62 तक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे और 1962 से 5 साल वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे, यानी सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद। ठीक है, तो उनके ऊपर उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, वो पीएचडी किए हुए थे और बड़े बड़े पद पे वो रहे, तो उनके ऊपर टीचर्स डे मनाया जाता है। लेकिन उनके ऊपर एक बहुत बड़ा काला धब्बा जो आज भी है वो है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो चर्चा क्या है? पीएचडी थीसिस चुराने पीएचडी नहीं, थीसिस चुराने का और अपनी किताब में उसको लिखने का। मतलब थीसिस आपने किसी की ली, उसको चुराया और अपनी किताब में लिखा। ठीक है, और ऐसे व्यक्ति के ऊपर हम टीचर्स डे मना रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं ये बात बताऊंगा कि ये थीसिस उन्होंने कैसे लिखी, मतलब किसकी चुराई थी। तो एक प्रोफेसर थे डॉक्टर जदुनाथ सिन्हा। तो जदुनाथ सिन्हा जो है उस समय प्रोफेसर नहीं हुआ करते थे। ठीक है, तो जदुनाथ सिन्हा जो थे वो लेक्चरर थे फ़िलॉसफ़ी के मेरठ कॉलेज में। उनका ब्रिलियंट एकेडमिक रिकॉर्ड था और उन्होंने जो है वो अपना बीए किया था फ़िलॉसफ़ी में 1915 में ऑनर्स के साथ। फिर उसके बाद उन्होंने एमए भी किया था और जब उन्होंने बीए किया था तो उन्हें 2 इनाम मिले थे, फिलिप सैमुअल प्राइज़ और क्लाइंट मेमोरियल प्राइज़। बहुत प्रतिष्ठित इनाम माने जाते थे उस समय के और ये उन्हें मिले थे। फिर उसके बाद 1917 में उन्होंने एमए कलकत्ता यूनिवर्सिटी से पास किया। जदुनाथ सिन्हा की हम बात कर रहे हैं। उन्होंने प्रेमचंद रॉयचंद स्टूडेंटशिप 1922 में उन्होंने एक थीसिस लिखी और वो थीसिस जो है वो प्रेमचंद रॉयचंद स्टूडेंटशिप, ये इसके लिए उन्होंने सबमिट की 1922 में। तो 1922 में जब उन्होंने सबमिट की, ठीक है, उनका सबमिट जो थीसिस की थी उसका टॉपिक था इंडियन साइकोलॉजी ऑफ परसेप्शन वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। ये उन्होंने सबमिट की थी कलकत्ता यूनिवर्सिटी को। कलकत्ता यूनिवर्सिटी को कब सबमिट की थी? 1922 में। ठीक है, और ये इसका जो थीसिस का जो जज थे कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने सर ब्रजेंद्र नाथ सील और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को इसका एग्ज़ामिनर बनाया था इस थीसिस को जज करने के लिए। ठीक है, तो अब उसी थीसिस को लेके, उसी के हिस्से को लेके डॉक्टर राधाकृष्णन ने, मतलब डॉक्टर जगन्नाथ सिन्हा ने यह दावा किया कि डॉक्टर राधाकृष्णन ने वही थीसिस चुरा के अपनी किताब इंडियन फ़िलॉसफ़ी वॉल्यूम 2 में 1927 में जो पब्लिश की गई थी, और दूसरी एक और किताब द वेदांत अकॉर्डिंग टू समकरा एंड रामानुज 1900 जनवरी 1928 में, 2 किताबों में उनकी थीसिस का चुराया हुआ हिस्सा अपनी किताब में शामिल किया। और इसके लिए उन्होंने मॉडर्न रिव्यू मैगज़ीन जो थी उसको एक बार पत्र लिखा और फिर उसको साबित करने के लिए उसे 3 बार और पत्र लिखा। तो ये 4 बार उन्होंने पत्र लिखा एमआर मॉडर्न रिव्यू मैगज़ीन को, जिसे मॉडर्न रिव्यू मैगज़ीन ने छापा भी था। उसके बाद जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपनी ताकत, वो बहुत ही ताकत और प्रतिष्ठित व्यक्ति हुआ करते थे, तो उन्होंने अपनी ताकत का भरपूर इस्तेमाल किया और ताकत का इस्तेमाल करके जो है वो
इन पे खूब दबाव डलवाया डॉक्टर जगुनाथ सिन्हा पे। उस समय वो डॉक्टर नहीं होते क्योंकि पीएचडी उनकी कंप्लीट नहीं थी, तो लेकिन वो प्रोफेसर तब भी थे, तो उन पे बहुत दबाव डलवाया। और दबाव डलवाने के बाद रसूख मतलब कई लोगों को जगुनाथ सिन्हा ने साबित किया, बंगाल यूनिवर्सिटी में भी कई लोगों को साबित किया, वो मान गए, पीछे वो मान गए कि ये जो है इन्होंने चुराया है सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। लेकिन सर्वपल्ली राधाकृष्णन इतने बड़े रसूख के, इतने बड़े व्यक्ति थे कि वाइस चांसलर जो है कलकत्ता यूनिवर्सिटी का, उनको साउथ से उनको बुला के अपनी यूनिवर्सिटी में रखता है। तो इतने बड़े आदमी को आप समझ सकते हैं जिसका वाइस चांसलर मतलब कॉलेज के डायरेक्टर से नहीं, वाइस चांसलर से डायरेक्ट लिंक हो, तो वो ऐसे व्यक्ति को जो है वो आप समझ लीजिए कि ऐसे व्यक्ति का क्या रसूख होगा उस समय। तो उसने दबाव डलवाया और दबाव डलवाने के बाद ये हुआ कि जगन्नाथ सिन्हा जी ने केस भी किया, 20,000 रुपये की पेनाल्टी भी उनसे मांगी। हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट में केस किया था, इन्फ्रिजमेंट ऑफ कॉपीराइट ऑफ हिज लिटरेरी वर्क, इसके ऊपर उन्होंने केस किया था, 20,000 रुपये की पेनाल्टी मांगी। उसके बाद जो है राधा कृष्णन जी ने जो है उनके ऊपर केस कर दिया और उनको स्यू किया कोर्ट में और 1 लाख रुपए की पेनाल्टी मांगी। तो अपने ताकत के बलबूते, अपने रसूख के बलबूते जो है खूब दबाव डलवाया। लेकिन जगन्नाथ सिन्हा जो है वो उनके ऊपर प्रेशर भी खूब पड़ रहा था और पैसे की भी उन्हें समस्या आ रही थी। और दूसरी बात यह है कि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, जिनका नाम मैं अभी आपको बताऊंगा, उनका नाम था आशुतोष मुखर्जी। आशुतोष मुखर्जी जी जो वाइस चांसलर थे कलकत्ता यूनिवर्सिटी के, तो उन्होंने प्रेशराइज़ किया कि भाई आप वो मान लो, मतलब समझौता कर लो कोर्ट के बाहर। तो 1933 में मजबूरन जो है जगन्नाथ सिन्हा को समझौता करना पड़ा और जो है समझौता हो गया। तो ऐसा मतलब ऐसे व्यक्ति को, ऐसे व्यक्तित्व के आदमी को जो खुद दूसरों की थीसिस चुराता है, अब मतलब एक स्टूडेंट की थीसिस चुराता है, जब आप जज हो और जज हो के आप स्टूडेंट की थीसिस चुरा रहे हो, तो मतलब आप किस प्रकार के व्यक्ति हो। और इस प्रकार के व्यक्ति को वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाता है, हमारे यहाँ सम्मान दिया जाता है। और नेहरू जी जो थे उन्होंने तो भाई उनको प्रेसिडेंट भी बनवाया, फिर उसके बाद में भारत रत्न भी दिया। तो ऐसे क्या व्यक्ति हमारे आदर्श हो सकते हैं और ऐसे व्यक्ति के ऊपर क्या टीचर्स डे मनाना चाहिए। तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करिएगा। ओके, थैंक यू।